प्यारे विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज अपन क्लोरोफाइसी वर्ग के साइफोनाइलिज ऑर्डर के अंतर्गत वाउचेरिया का स्टडी कर रहे हैं और लेटेस्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जेंथोफाइटा वर्ग के अंतर्गत वाउचेरिया को रखा गया है। तो कल के लेक्चर में अपन ने जेंथोफाइटा वर्ग के प्रमुख जो लक्षण हैं और उनका क्लोरोफाइसी के साथ रिलेशनशिप क्या है उसके बारे में स्टडी किया और आज अपन वाउचेरिया वंश का अध्ययन करेंगे। वाउचेरिया जो शैवाल है ये क्लोरोफाइसी या जेंथोफाइसी के दूसरे शैवालों से भिन्न प्रकार का होता है। उसका एक परीक्षा में आपके प्रश्न भी आता है कि वाउचेरिया की सिस्टेमेटिक पोजीशन को डिस्कस कीजिए। वर्गी की स्थिति जो है वो उसकी विवादास्पद है, डिबेटेबल है और उसका क्या कारण है कि वाउचेरिया का सिस्टेमेटिक पोजीशन है वो डिबेटेबल है। यानी कि F.E. फ्रिच 1935 ने वाउचेरिया को साइफोनेलिज ऑर्डर में रखा। इसका मतलब ये हुआ कि वाउचेरिया में क्लोरोफाइसी वर्ग के भी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, परंतु जो मॉडर्न सिस्टम है उन्होंने वाउचेरिया को क्लोरोफाइसी वर्ग से हटा करके जेंथोफाइटा डिवीजन के अंतर्गत जेंथोफाइसी के अंतर्गत रखा और जो कि जेंथोफाइसी के कैरेक्टर से समानता शो करता है। तो यहाँ पे वाउचेरिया के अंतर्गत क्लोरोफाइसी और जेंथोफाइसी दोनों से ये सिमिलरिटीज शो करता है, परंतु ये कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि ये क्लोरोफाइसी वर्ग से भिन्न है यानी डिसिमिलर है और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि वाउचेरिया में पाए जाते हैं परंतु जेंथोफाइसी में नहीं पाए जाते। तो यहाँ पे आपको वाउचेरिया की सिस्टेमेटिक पोजीशन में क्लोरोफाइसी के साथ समानता क्या है, असमानता क्या है, इसी प्रकार से जेंथोफाइसी के साथ समानता और असमानता क्या है इसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो अगर अपन क्लोरोफाइसी वर्ग के साथ समानता की अगर बात करते हैं तो वाउचेरिया के अंतर्गत जो थैलस है वो फिलामेंटस है, ब्रांच्ड है। वेसिस थैलस आपके क्लोरोफाइसी वर्ग में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा सेल वॉल के अंदर सेलुलोज पाया जाता है। 90% जो है वो सेलुलोज पाया जाता है वाउचेरिया के अंतर्गत, जबकि दूसरे जो जेंथोफाइसी के मेंबर है उसमें ज़्यादातर अमाउंट है वो पैक्टिक सब्सटेंस का है, सेलुलोज कम मात्रा में होता है, जबकि वाउचेरिया में 90% है वो सेलुलोज की सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। इसलिए ये क्लोरोफाइसी से ज़्यादा समानता प्रदर्शित कर रहा है। इसके अलावा वाउचेरिया के अंतर्गत क्लोरोफिल ए जो पाया जाता है इसके कारण भी ये क्लोरोफाइसी से समानता प्रदर्शित करता है। और यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे कि कौन से कैरेक्टर्स हैं जो वाउचेरिया में पाए जाते हैं परंतु क्लोरोफाइसी वर्ग में नहीं पाए जाते हैं, तो जिसके अंतर्गत अगर अपन क्लोरोफिल बी की बात करते हैं कि क्लोरोफिल बी इज डोमिनेंट पिगमेंट ऑफ क्लोरोफाइसी, जो कि वाउचेरिया में एब्सेंट होता है और इसकी जगह क्लोरोफिल है वो ई पाया जाता है, उसके सिन जूस्पोर में क्लोरोफिल ई पाया जाता है। इसके अलावा दूसरी बात अपन करेंगे कशाभिकाओं की। क्लोरोफाइसी वर्ग में 2 या 4 की संख्या में और इक्वल और विप्लास टाइप की कशाभिका पाई जाती है प्रतोद प्रकार की, जबकि वाउचेरिया में जो कशाभिका है वो आपके अनइक्वल पाई जाती है और टिंसल टाइप की पाई जाती है। इस प्रकार से वाउचेरिया जो है वो क्लोरोफाइसी से भिन्न माना गया है। एक और इम्पोर्टेंट है कि क्लोरोफाइसी वर्ग में रिजर्व फूड मटेरियल वो स्टार्च के रूप में है, जबकि वाउचेरिया में कभी भी रिजर्व फूड है वो स्टार्च के रूप में नहीं है, यहाँ पे ऑयल या फैट के रूप में है। तो ये क्लोरोफाइसी वर्ग के साथ समानता और असमानता हो गई। अब बात करते हैं अपन जेंथोफाइसी की कि जेंथोफाइसी वर्ग के जो कैरेक्टर्स हैं जिसके कारण वाउचेरिया को जेंथोफाइसी वर्ग में रखा गया है और उसमें जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स हैं उसकी डोमिनेंसी है। इसके अलावा सेल वॉल में पैक्टिक सब्सटेंस है जिसके कारण वाउचेरिया जो है वो जेंथोफाइसी वर्ग में रखा गया है। परंतु यहाँ पे अगर कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जिसके आधार पे वाउचेरिया जेंथोफाइसी से भिन्न प्रकार का है। इसके अंतर्गत एक तो वाउचेरिया के अंतर्गत जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं जिसे अपन स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, उसमें एंटीरियर पार्ट होता है, उसमें प्रोबोसिस पाए जाते हैं। उनके स्पर्मेटोजोआ है वो सिलिंड्रिकल होते हैं और एंटीरियर पार्ट है उसमें प्रोबोसिस पाया जाता है। तो ये प्रोबोसिस का पाए जाने फ्यूफाइसी वर्ग के फ्यूकेल्स के मेंबर्स के से समानता दर्शाता है, यानी कि वाउचेरिया की फ्यूफाइसी के साथ भी समानता है। इसके अलावा इसकी सेल वॉल में यूरोनिक एसिड्स और ग्लूकोज का पाया जाना ये जो कि ओमाइसीटस फंगस के समान है, इसलिए वाउचेरिया फंजाई के साथ भी समानता
प्रदर्शित करता है। इसके अलावा वाउचेरिया ज़ैंथोफाइसी में क्यों नहीं है, क्योंकि ज़ैंथोफाइसी के जो मेन पिगमेंट है फ्यूकोजैंथिन और फ्यूकोजैंथोफिल जो है ये वाउचेरिया में नहीं पाए जाते, जो कि मेन पिगमेंट्स हैं, और इसके कारण ये ज़ैंथोफाइसिस से भिन्न प्रकार का है। तो ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ वाउचेरिया है, उसको डिस्कस करना है। तो आपको यहाँ पे 4 कंडीशन देखनी है कि वाउचेरिया की क्लोरोफाइसी वर्ग के साथ समानताएं कौन कौन सी है वो पहले लिखनी है, और दूसरी असमानताएं कौन कौन सी है। इसके बाद में फिर अपन बात करेंगे एक इसमें जूस्पोर की भी बात करते हैं। क्लोरोफाइसी में जो जूस्पोर होता है वो बाईफ्लैजिलेट या क्वाड्रीफ्लैजिलेट मोटाइल होता है, जबकि वाउचेरिया का जो जूस्पोर होता है वो कंपाउंड जूस्पोर होता है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड और मल्टीफ्लैजिलेट होता है। तो ये जो कंपाउंड सिन जूस्पोर है, ऐसा जूस्पोर ज़ैंथोफाइसी वर्ग में और किसी भी मेंबर में नहीं पाया जाता है, तो उसके कारण भी ये ज़ैंथोफाइसी से अलग है और अनइक्वल फ्लैजिला पाई जाती है। तो ये आपको सारी चीज़ें डिस्कस करनी है कि ज़ैंथोफाइसी के साथ समानता असमानता, क्लोरोफाइसी वर्ग के साथ समानता और असमानता क्या है। तो ये सिस्टमेटिक क्वेश्चन होगी। अब अपन वाउचेरिया में अगर बात करते हैं फ्रिच के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन की, तो क्लोरोफाइसी वर्ग में साइफोनेलिक ऑर्डर है। साइफोनेलिक ऑर्डर के अंदर सिनोसिटिक कंडीशन पाई जाती है, जिसमें थैलस के सेंटर में एक सेंट्रल वैक्यूल होती है और उस वैक्यूल के अंदर कुछ ऑयल्स ड्रॉपलेट्स पाई जाती है, जो अपन टीएस काट के देखेंगे तो वो साइफोनस टाइप का सिनोसिटिक थैलस होता है। वाउचेरियासी फैमिली और वाउचेरिया वंश से वाउचेरिया जो है उसकी अनेकों प्रजातियां पाई जाती हैं और इसमें मोस्ट ऑफ स्पीसीज है वो होमोथैलिक होती है। होमोथैलिक का मतलब होता है मोनोसियस। ये इसका मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय एक ही थैलस की अलग अलग ब्रांचेज में पूदानी और स्त्रीदानी या अंडदानी का निर्माण होता है, लेकिन अलग अलग ब्रांच में और एक ही थैलस में। तो ये मोनोसियस स्पीसीज या होमोथैलिक प्रजातियां कहलाती है। लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी भी है जिसमें हेटेरोथैलिक होती हैं। तो एक उदाहरण जो है वाउचेरिया डाइकोटोमा, ये हेटेरोथैलिक यानी कि डायोसिस प्रजाति है। बाकी ये आपके सब मोनोसियस है, जिसमें वाउचेरिया जेमिनेटा जो है ये सबसे कॉमन स्पीसीज है जिसका अपन लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। इसके अलावा वाउचेरिया सेसिलिस है, ये आपके सेसिलिस स्पीसीज है और स्टेबल वेट सॉइल में पाई जाती है। एक टेरेस्ट्रिस है जो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है। इसके अलावा ये वाउचेरिया जोनेसाई एक और होती है, ये ज्यादातर आइस कवर्ड जो होता है वहां पे ये पाई जाती है, जोनेसाई लो टेम्परेचर में जहाँ आइस होता है। तो ये स्पीसीज के बारे में हो गया। और अब वाउचेरिया की थैलस की बात करते हैं। ये एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है कि वाउचेरिया का थैलस संरचना का वर्णन कीजिए। तो आपको देखिए ये इस प्रकार का थैलस बनाना है, कई किताबों में अलग है। जनरली स्टूडेंट जो है वो थैलस इस प्रकार से बनाते हैं और ये बीच का भाग बहुत बड़ा रखते हैं और इस टाइप से ये हथेली के समान थैलस बनाते हैं। ये बिल्कुल भी गलत है। आपको थैलस जो बनाते वक्त पूरा ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए ये जो आप ब्रांच बना रहे हो इसको पतली बनानी है और फिर ये ब्रांच के बीच में और फिर ये बाइफर्केटेड ब्रांच है और ये जो भाग है ये बहुत ही छोटा बनाना है। तो ये सब आपको शाखाएं जो दिख रही है वैसे वैसे घर पे प्रैक्टिस करनी है। और इसका जो बेसल पार्ट है, ज्यादातर जो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज होती है इसका बेसल पार्ट जो है वो थोड़ा सा ब्रांच्ड होता है, लोब्ड होता है और उसको हेप्टेरॉन कहते हैं। ये हेप्टेरॉन एक्चुअली होल्ड फास्ट होता है जिसको ये होल्ड करता है थैलस को, तो ये हेप्टेरॉन के रूप में होल्ड फास्ट है। बाकी ये जो थैलस है इसकी खासियत क्या है कि ये एक तो ब्रांच है, शाखित थैलस है। दूसरी बात अपन करेंगे कि ये एसेप्टेड है। इस थैलस जो वेजिटेटिव थैलस होता है वहां पे कहीं भी सेप्टम का फॉर्मेशन नहीं होता है, पट नहीं पाया जाता है। पट का निर्माण केवल रिप्रोडक्शन के समय होता है, या तो जूस्पोरेंजियम के समय होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय जब उसमें गैमेटेंजियम का फॉर्मेशन होगा, एंथ्रिडिया या ओगोनियम का, उस समय सेप्टम का फॉर्मेशन होता है। अदरवाइज वेजिटेटिव थैलस में कहीं भी सेप्टेट नहीं है। तो ये थैलस क्या होगा, पट विहीन। ये शाखित है, पहली बात ये शाखित है, दूसरा ये पट विहीन है, पट विहीन है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो अभी तीसरी बात है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, बहुकेंद्रकी। तीसरी बात क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुकेंद्रकी। तो इस प्रकार का जो कोई भी थैलस इसको एक कंप्लीट, इसका पूरा जो साइटोप्लाज्म है वो कॉमन है, क्योंकि कहीं भी सेप्टम नहीं है, इसलिए एक कॉमन साइटोप्लाज्म के अंदर ही यहाँ पे अनेकों न्यूक्लियाई है वो फ्लोट कर रहे हैं। और
इसके साथ साथ इसमें न्यूक्लियई के साथ साथ इसमें क्रोमेटोफोर्स भी पाए जाते हैं। वेजिटेटिव अगर ब्रांच की अगर अपन टीएस काट के देखेंगे तो क्रोमेटोफोर जो होते हैं डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर, वो ब्रांच के बाहरी जो भाग है, आउटर जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है, वहाँ पे आपके कंसंट्रेट रहते हैं डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और वाउचेरिया की एक खासियत है कि उसके क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उसमें स्ट्रीमिंग मूवमेंट पाया जाता है, ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करते हैं। और न्यूक्लियई है वो इसके अंदर की ओर जो होते हैं, जो अंदर की ओर न्यूक्लियई पाए जाते हैं। इसके अलावा इसका जो थैलस है, जो अपन इस थैलस में नहीं दिख रहा है, लेकिन जब अपन ब्रांच का एलएस काटते हैं या टीएस काटते हैं तो आपको ये दिखाई देगा कि इसके सेंटर में एक कैविटी है, इसको सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं, ये इसकी सेंट्रल वैक्यूल है। और उस सेंट्रल वैक्यूल में लिपिड बॉडीज होती हैं और कुछ क्रिस्टल पाए जाते हैं। तो ये वैक्यूल के अंदर है, इसका मतलब चौथी बात क्या होगी, ये आपके साइफोनस होता है। साइफोनेसिस का मतलब इसमें वैक्यूल होता है, ये पूरा कॉम्पैक्ट नहीं है, ये अंदर से वैक्यूल युक्त होता है और उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है। तो इस प्रकार का कोई थैलस होता है तो उसको कहते हैं सिनोसिटिक, ये सिनोसिटिक सेल या थैलस कहलाता है। हिंदी में कहते हैं समकोशिकीय, समकोशिकीय सुकाय कहते हैं। तो वाउचेरिया का थैलस को परिभाषित करो और उसका चित्र बना के आप उसका वर्णन कर सकते हैं। अब अपन यहाँ पे इसके कोई भी एक वेजिटेटिव ब्रांच का एलएस और टीएस काट के देखेंगे कि ये जो साइफोनेसिस का मतलब इसमें सेंट्रल कैविटी है, साइफन का मतलब नाल है, तो ये सेंटर में नाल है। देखिए एलएस के अंदर सेंट्रल जो वैक्यूल है, इसमें लिपिड बॉडीज है, ये लिपिड बॉडीज आपको बड़े बड़े गोल गोल बनाने हैं। इसके अलावा इसमें क्रिस्टल बनाने हैं, ये सारे क्रिस्टल्स बनाने हैं। इसके बाद में ये जो साइटोप्लाज्म है, एक तो इस वैक्यूल के जस्ट सराउंडिंग है, ये इनर है, और एक पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे पेरिफेरल जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। और जब हाई लाइट इंटेंसिटी होती है उस समय ये डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट है, गोलाकार ये डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट है, और ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो कर रहे हैं, ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट बनाने हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिक्टियोसोम यानी कि गोल्जी बॉडीज है, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे सेल ऑर्गेनेल इसमें पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियई होते हैं वो अंदर की ओर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियई वेजिटेटिव ब्रांच में अंदर की ओर है। ये उसका टीएस है, टीएस में आपको इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखेगी, ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके अलावा डिक्टियोसोम, लिपिड बॉडी, ये सारे आपको इस प्रकार से क्रोमेटोफोर दिखेंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जैसे ही जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है, इसका साइटोप्लाज्म का अंदर चेंजेज आते हैं और जूस्पोर बनता है, उस समय न्यूक्लियई है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं और क्रोमेटोफोर अंदर की ओर चले जाते हैं, जिसके कारण एक कंपाउंड जूस्पोर बनता है। और इस कंपाउंड जूस्पोर, वाउचेरिया का जो जूस्पोर होता है उसे कंपाउंड जूस्पोर या फिर उसको कहते हैं सिनोजूस्पोर, सिनोजूस्पोर या एक और शब्द है सिनजूस्पोर। ये तीनों नाम है, कंपाउंड जूस्पोर, संयुक्त चल बीजाणु, सिनोजूस्पोर या सिनजूस्पोर, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और जैसे ही इसमें सिनजूस्पोर बनता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय, उस समय पेरिफेरी पे न्यूक्लियई का मूवमेंट होता है, फिर उसमें न्यूक्लियोलस से फ्लैजिला डेवलप होते हैं। फ्लैजिला अनइक्वल साइज में होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, और ये पूरी पेरिफेरी पे फ्लैजिला डेवलप हो जाते हैं। लेकिन ये सेंटर से देखो, ये टीएस है जो सिनजूस्पोर, मैच्योर सिनजूस्पोर का टीएस है, और इसमें भी आप देखोगे कि जैसे सिनजूस्पोर बन जाता है तो ये फ्लैजिला पेरिफेरी पे आ जाते हैं और उससे फ्लैजिला डेवलप हो जाते हैं, और जो डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट है वो सेंटर की ओर चले जाते हैं और सेंटर में ये वैक्यूल पाई जाती है। तो इस प्रकार का जो जूस्पोर है वो कंपाउंड जूस्पोर मानते हैं कि इसमें चूंकि अनेकों न्यूक्लियई है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मल्टी फ्लैजिलेटेड है, तो ये अनेकों सेल्स का जूस्पोर मानते हैं, कंपाउंड जूस्पोर। तो सिनजूस्पोर की खासियत क्या है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब जैसे ये मैच्योर होता है तो उसके बाद ये येलो ग्रीन कलर का हो जाता है, येलोइश कलर का, और ये होता है क्लोरोफिल ई के कारण। ये हमने आपको पहले बताया था कि क्लोरोफिल ई जो है वो जैंथोफाइसी वर्ग में तो पाया जाता है, परंतु जैंथोफाइसी वर्ग के केवल 2 ही मेंबर है जिसमें क्लोरोफिल ई रिपोर्टेड है। एक तो ट्राइबोनेमा है, और दूसरा सिनजूस्पोर वाउचेरिया। वाउचेरिया के थैलस में क्लोरोफिल ई नहीं है, ये केवल सिनजूस्पोर बनने के बाद ही क्लोरोफिल ई डेवलप होता है, जिसके कारण ये पेल येलो कलर का दिखाई देता है। तो ये आपको थैलस की एलएस काटना है, इसके बाद टीएस का डायग्राम हो गया। इसके बाद में फिर इसमें अपन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। जनन, वाउचेरिया में जनन है वो 3 विधियों से होता है। कायिक विधि है,
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन, और तीसरा है लैंगिक जनन। कायिक जनन है वो कुछ एक्वाटिक स्पीसीज जो है, जो रनिंग वाटर में होती है वहाँ पे पाया जाता है, जिसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। कोई भी शाखा अगर टूट जाती है तो उससे नया थैलस बन जाता है, तो वो मोस्टली एक्वाटिक स्पीसीज में होता है। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज होती हैं जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, इसके अंदर अनफेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 विधियों से होता है। अलैंगिक जनन, एक बाई जूस्पोर, दूसरा एप्लानोस्पोर, तीसरा एकाइनिट के द्वारा, ये 3